की समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जारी सारी है। इस वक्त चीफ जस्टिस आर्थर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए अदालती मुअव्वन मुनीर ए मलिक और मखदूम अली खान ने तौहीन अदालत खत्म करने की राय दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले भी कहा था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रेड लाइन है, एक खातून जज का नाम लिया गया, शेम किया गया, क्या आप चाहते हैं इसको साफ किया जाए? मखदूम अली खान ने कहा कि इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी में है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी मुअत्तल किया गया। ट्रंप का अकाउंट पैरोकारों को इस्तेमाल दिलाने पर मुअत्तल हुआ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज के बारे में इश्तियाल अंगेजी फैलाई गई, वो जज कहीं जा रही हो तो कोई वाकया पेश आ सकता है। आपने शहबाज गिल पर टॉर्चर वाली बात के साथ मुबैना नहीं लिखा, क्या ये फैसले जलसों में होंगे या अदालतें करेंगी? कारकुन मुखालफीन को ब्लैक मकामात पर बेइज्जत करते हैं, अगर इस जज के साथ भी ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? ये कहना था रिमार्क्स में अदालत की जानिब से। आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। रेहान शेख हमारे नुमाइंदे हमें मुस्तकिल अपडेट कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। रेहान बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है वहाँ? तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं इस समाअत को शुरू हुए। जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस आर्थर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन जो इमरान खान के जो तौहीन अदालत वाले मामले में केस की समाअत कर रहा है, तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। बगैर किसी वक्फे के ये समाअत जारी है। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील हामिद खान ने जो है अपने दलाइल का आगाज़ किया। एक लंबे दलाइल दिए जिसका आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अदालत को ये कायल करने की कोशिश की कि हमने अदालत की या मज़कूरा जो खातून जज है उसकी कोई जो है वो तौहीन नहीं की। अगर कुछ ऐसा हुआ तो गैर इरादी तौर पर हुआ, जिस पर हम माफ़ी मांगते हैं। और इस पर अदालत बार बार ये कहती रही कि आप रिटन शेप में तहरीरी शक्ल में एक माफ़ीनामा या एक बयान हल्फी पर लिख दें। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जो अपने बयान अपना दलाइल शुरू किए तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इससे कबल इमरान खान पर 2014 में इसी किस्म का केस था, वो भी तौहीन अदालत का था। अदालती माविन जो हैं मुनीर मलिक ने जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान का जो इस केस को ख़त्म किया जाए, उनकी माफ़ी को कबूल किया जाए। उसके बाद एक और अदालती माविन आए, उनका भी यही कहना था। इस दौरान जो है इमरान खान ने भी एक ख्वाहिश का इजहार किया कि वो रोस्टम पर आना चाहते हैं। अपने वकील के जरिए उन्होंने दरख्वास्त की लेकिन वो रोस्टम पर ना आ सके। और अब अदालत पे जो फ्रीकैन के दलाइल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जवाब जो हैं वो अब इस वक्त कह सकते हैं कि कुछ मिनट के हो सकते हैं और लग ये रहा है कि यह केस जो है अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच सकता है। लेकिन शायद ये कहना गलत ना होगा, मैंने जो पूरी समाज जो है वो ऑब्जर्व की और सारी जो समाज जो देखी है उसमें अगर इमरान खान के वकील की जानिब से बेशक 2 लाइनों का एक माफ़ीनामा लिख दिया जाता और अदालत से कह दिया जाता कि हमसे ये हो गया और हम इसका माफ़ीनामा जमा करवाते हैं, शायद ये तो अदालत को बेहतर पता है, लेकिन हो सकता है कि ये केस बहुत पहले ख़त्म हो चुका। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इमरान खान हो या उनके वकील हो, ज़बानी वो इस चीज़ को मानते हैं और वो कहते हैं कि गैर इरादी तौर पर ऐसा हुआ, हम तौहीन का सोच भी नहीं सकते। लेकिन तहरीरी शेप पर उन्होंने अभी किसी किस्म का कोई तहरीरी बयान हल्फी या माफ़ीनामा जमा नहीं करवाया। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद फैसला देना है। फैसला क्या देती है ये तो अदालत पर मुनहसर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वकला की जानिब से रिटन शेप तहरीरी शेप में अभी तक कुछ नहीं दिया गया। इस पर अदालत अभी कुछ देर में जो है क्योंकि तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, आखिरी दलाइल चल रहे हैं, लग रहा है कि कुछ देर के बाद यह समाअत ख़त्म हो जाएगी। अदालत क्या फैसला देती है ये तो मोअज़्ज़ज़ अदालत को ही पता है और फैसला क्या हो सकता है। इस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जाने वाले 2 रास्ते हैं वो दोनों रास्ते मुकम्मल तौर पर जो हैं वो बंद कर दिए गए। सिर्फ इमरान खान, उनके वकील फ्रीकैन को अंदर जाने की इजाज़त थी।
इसके साथ कुछ लोग उनके अंदर गए। रात से ही सिक्योरिटी टाइट कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतराफ में सुबह यहाँ पर खारदार तारे लगा दी गई थी, नाके लगा दिए गए थे, पुलिस की इजाफी नफरी थी, हाई ऑफिशियल्स पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन दो सूबों में हुकूमत है, जिसमें एक खैबर पख्तूनख्वा और एक पंजाब, इन दोनों के काबीना के अरकान यहाँ मौजूद थे। केपी की जानिब से उनके वजीर आला मौजूद हैं। उनके यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि पंजाब और केपी काबीना के अरकान भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे इज़हार यकजहती के लिए, तो वो इस वक्त वो लोग कहाँ हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बिल्कुल ये बैक साइड पर ये गाड़ी खड़ी है और वो जो लोग मौजूद हैं इन्हीं लोगों में और गिरदोनवाह ग्रीन बेल्ट यहाँ पर सीएम केपी महमूद खान भी मौजूद हैं, उनकी काबीना के अरकान मौजूद हैं। इसी तरह पंजाब की अगर हम हुकूमत की बात करें तो स्पीकर पंजाब असम्बली वो यहाँ पर मौजूद हैं और वजीर दाखिला पंजाब हाशिम साहब वो मौजूद हैं और पंजाब के मुतअद्दिद वज़रा इन्हीं जो मेरे अकब पर जो लोग खड़े हैं इनमें मौजूद हैं। इसी तरह साबिक वफाकी वज़रा जिनमें मुराद सईद हों, फवाद चौधरी, असद उमर, आजम सवाती, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद समेत दीगर लोग तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर जब वैसे आए थे तो एक नारेबाजी की गई थी अपने चेयरमैन के हक में, और मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने इनके सामने ये सवाल रखा था कि आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आए, खास तौर पे सूबों के जो वजीर आला और काबीना यहाँ पर आई, तो क्या ये अदालत को प्रेशराइज या अदालत के दबाव में लाने का मुतादिफ नहीं है? तो उन्होंने हमें ये रिप्लाई दिया और ये कहा कि हम सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ना जाना था ना जाना है, हम सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। इस चीज़ पर ये खफा थे कि हमारी आमद पर खारदार तारे लगा के इस तरह रोका गया जैसे हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के शहरी हों, जबकि हमने अंदर जाना ही नहीं था। अभी तक तो तमाम लोग पुरअमन तौर पर मौजूद हैं। अदालत क्या फैसला देती है, अगर इनकी तवक्कुआत के बरक्स कोई फैसला आता है तो हो सकता है मुमकिन तौर पर उस वक्त कोई रिएक्शन सामने आ सकता है, क्योंकि साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद जो बार बार मुतअद्दिद जलसों में कहते रहे हैं कि इमरान खान हमारी एक रेड लाइन है, इसको किसी भी सूरत क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। आज वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी टीम भी मौजूद है, लेकिन ये तमाम चीजें मशरूत हैं अदालती फैसले से। अदालत का फैसला क्या आता है, ताहम अदालत बार बार ये कह चुकी है कि अगर आप तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें। ठीक है तो रेहान, आपसे मजीद भी सवाल से अपडेट्स लेते रहेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें जो है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन पहले रुख कर लेते हैं यासिर नजर का। यासिर नजर, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं, ताज़ा सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। यासिर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। अब तमाम मुआवनीन जो है इनके दलाइल अब मुकम्मल हो चुके हैं, समाअत तकरीबन अब मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त मैं गेट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है इसको दोबारा से अभी मुकम्मल दोबारा अलर्ट कर दिया गया है। इर्द गिर्द की जो तमाम रास्ते हैं उनको दोबारा से फौरी तौर पे बंद कर दिया गया है। जितनी भी जो नफरी है वो गेट पे पहुंच आई है और इसके गेट को भी मुकम्मल तौर पे, जहां इमरान खान की गाड़ी बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी है, इसके पास आके जमा हो गई है और इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, जैसे PTI के जो रहनुमा थे, खवातीन कारकुनान जो चंद एक जहाँ मौजूद थी, उनको भी पीछे अब यहाँ से धकेल दिया गया है और उनको भी यहाँ इमरान खान की जो गाड़ी है इसके करीब आदत नहीं है। आज इमरान खान ने यह भी कहा था कि वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अभी दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। मुआवनीन जो थे उनके दलाइल पहले जारी रहे और अब वो भी मुकम्मल हो चुके हैं, तो इस तरह समाज जो है बाकायदा मुकम्मल हो चुकी है। तो इसमें यही नजर आ रहा है, जिस तरह हामिद खान के दलाइल थे, हामिद खान ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। उसके बाद अशतर उसाफ और जो दीगर मुआवनीन थे, अटॉर्नी जनरल के साथ साथ जो दीगर मुआवनीन थे, उनके दलाइल भी अब मुकम्मल हो चुके हैं। बाहर मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। अब चंद लम्हों के बाद ये बताया जा रहा है कि इमरान खान जो है समाअत मुकम्मल होने के बाद यहाँ आएंगे और आज उन्होंने इमरान खान ने जाते हुए ये भी कहा था कि वो मीडिया से वापसी पे यहाँ के तफसीली तौर पे गुफ्तगू भी करेंगे। तो यहाँ सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे दोबारा अलर्ट है। सुबह से अब तक हम अगर समाअत की बात करें तो समाअत में, क्योंकि शुरू के गुज़श्ता समाअत जब थी उसके बाद 7 दिन का वक्त दिया गया था, ये सारी
समाअत के दौरान अगर निचोड़ या नतीजा निकाला जाए तो अदालत में उन्होंने बाकायदा ना तो माफीनामा जमा करवाया, ना ही अपनी जो है वो तहरीरी माफी मांगी और ना ही उनकी तरफ से जुबानी तौर पे जो है वो माफी मांगी गई, लेकिन ना माफी मांगी गई। जबकि हामिद खान की तरफ से ये कहा गया कि रिग्रेट का जो लफ्ज है वो हमने इस्तेमाल किया है आज के दलाइल में, उन्होंने कहा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि जो अदालत है इसकी जो है अदालत के खिलाफ जो है वो बात की जाए। अदालत, उन्होंने आइंदा ये भी कहा कि आइंदा मुतात रवैया जो है वो अदालत के बारे में इख्तियार करेंगे। तो ये कहते हुए उनके जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हुए थे। उसके बाद अटार्नी जनरल जो थे उनकी तरफ से दलाइल दिए गए और तमाम जो हवाला जात थे और माजी के केसेज और उस हवाले से वो दिए गए, वो भी अदालत ने सुने। और उसके बाद इमरान खान की जो ताज़ा तकरीर थी उस हवाले से जब बात की गई आज के दलाइल में, तो उस वक्त इमरान खान के जो वकील थे हामिद खान, उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान रोस्ट्रम पे आना चाहते हैं। तो जिस पे चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि इनकी जो तकरीर है वो बाद में हम आइंदा जो समाअत है उसमें देखेंगे कि हम बाकायदा स्क्रीन लगा के उनकी तकरीर सुन सकें कि उसमें कोई जो गलत रिपोर्ट हुआ है या इस तरह की जो चीज है। तो अब फिलहाल यहाँ पे सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे अलर्ट कर दी गई है। मुआवनीन जो थे अदालत के लिए उनके दलाइल भी अब मुकम्मल हो चुके हैं। अब देखना अच्छा, यहाँ से कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि ये तौहीन अदालत का केस चल रहा है, सिर्फ 5 मिनट का वक्फा आया है, कार्रवाई को आगे बढ़ाना है और या नहीं फैसला कुछ देर में होगा। आपके पास मजीद क्या इत्तलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो जितने भी मुआवनीन थे इनके दलाइल अब मैं बता रहा हूं कि वो मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद अदालत ने जो हामिद खान, इमरान खान के वकील थे, उनके तफसीली दलाइल और उनकी तरफ से जो दो दफा जवाब जमा करवाया गया वो भी देखा और उसके बाद उनके दलाइल जो हैं वो भी सुने हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक तो मुआवनीन के जो दलाइल थे वो मुकम्मल हुए और उसके बाद ये सारी चीजें मुकम्मल करने के बाद अब तकरीबन क्योंकि 2.5 घंटे से बल्कि 3 घंटे के करीब जो वक्त है वो हो चुका है। यही अदालत में जो समाअत है वो मुसलसल चलती रही है। 5 जो जजेज हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेज, उनकी तरफ से